जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपको खतरा दे दे, संकट दे दे या तो विपदा दे दे, तीनों एक ही है। ठीक है, इसमें और आपदा में क्या अंतर है? ठीक है, खतरा, संकट, विपदा और आपदा में क्या अंतर है, इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में दे देंगे दोस्तों तो आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। और 5-5 नंबर के लिए इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। कभी कभी यही सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, और यही क्वेश्चन हो सकता है कि आपके वो 15 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे हिमानी झील की जो विस्फोट बाढ़ क्या है, प्रीवियस ईयर में 15 नंबर में पूछ दिया गया। ठीक है, तो इसके पहले जो 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन था तो कंप्लीटली मेरा खत्म हो गया है। अब हमारा बच यही है 5-5 नंबर वाला, या तो इसको 15-15 नंबर वाला भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब मेरा कंप्लीट नहीं है, तो एक करके हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले आप सभी को। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने महासंग्राम वीडियो करवा दिया वो देख लो, और ये सभी का हम आंसर एक करके खत्म कर देंगे आपके एग्जाम से होने से पहले तक। ठीक है, एक करके सारा हम वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 5 नंबर में दे दे, चाहे 15 नंबर में दे दे, चाहे 1 नंबर में दे देगा, आराम से बना लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक करके स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला है खतरा और आपदा में अंतर। तो देखिए दोस्तों, आगे हैं खतरा दे दे, संकट दे दे, विपदा दे, और इसमें क्या अंतर है। पिछले बार जो पेपर है वो हिंदी में आया हुआ है, तो इस बार भी चांसेस है कि पेपर हिंदी में ही आएगा फुल्ली। हाँ, 1% चांस है कि हो सकता है इंग्लिश में दे दे, लेकिन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा पिछले बार हिंदी में ही आया है। ठीक है, और अगर सपोज दैट अगर इंग्लिश में आ भी जाता है तो वहाँ के टीचर होंगे, आपको वो हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे, फिर आप पूरा का पूरा आंसर जो है वो हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, खतरा, संकट, विपदा और आपदा में क्या अंतर है, हैजर्ड एंड डिजास्टर में डिफरेंट बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खतरा क्या और आपदा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ दोस्तों, खतरा और आपदा का मतलब, जैसे मान लो कि बाढ़ आया, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ जो हमारा है ना वो खतरा है। बाढ़ क्या है, हमारा खतरा है। लेकिन बाढ़ से जो नुकसान हुआ, ठीक है, बाढ़ से जो हमें नुकसान हुआ वो हमारा आपदा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, खतरा और आपदा में मुख्य अंतर यह है कि खतरा एक संभावित नुकसान का स्रोत है। खतरा से क्या होता है दोस्तों, संभावित होता है कि बाढ़ आ सकता है, सूखा हो सकता है, यह एक संभावित नुकसान होता है, संभावना बना रहता है। जबकि आपदा एक वास्तविक घटना है जो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपदा में कोई भी ये संभावना नहीं होता, आपदा हमेशा सच होता है। क्यों, जब बाढ़ आ गया तो नुकसान जब हमें होता है उसी को ना आपदा बोलते हैं, तो इसमें तो नुकसान हो गया, और क्या चाहिए। ठीक है, तो खतरा में संभावना बना रहता है कि बाढ़ आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आपदा में कोई संभावना नहीं है, ये हमेशा वास्तविक होता है कि हमेशा खतरा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि आपदा हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमें कुछ नुकसान हो गया हो, सूखा हो गया तो नुकसान होगा, बाढ़ आया तो सब कुछ बहा करके ले गया तो नुकसान। जो हमें नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो हमारा आपदा होता है, तो इसमें कोई संभावना नहीं होता है। हाँ, बाढ़ में संभावना होता है कि बाढ़ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपदा क्या होता है, जो हमें नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उससे। ठीक है, देखो अब पहले देखते हैं खतरा। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, या तो फिर मानव गतिविधियों, मानव गतिविधियों मतलब मानव के द्वारा कुछ भी किया गया हो। ठीक है, मानव गतिविधि जैसे कि गलत तरीके से बनाए गए पुल या तेल का रिसाव आने की, देखो भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, या तो मानव के द्वारा जो पुल बनाया जाता है वो गिर जाना, या जो तेल वगैरह है, कोई ऐसा गैस वगैरह, कोई केमिकल वगैरह, ये सब चीज़ों का रिसाव हो जाना। रिसाव मतलब लीकेज हो जाना, बाहर गिर जाना। तो ये सब जो हमारा नुकसान है ना वो हमारा खतरा में आ जाएगा, कि हो सकता है भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, पुल गिर जाए, तो नुकसान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारी एक संभावना है। ठीक है, अब खतरा का कुछ मुख्य विशेषता देख लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ खतरा के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब खतरा की मुख्य विशेषता देखते हैं, तो ये क्षति की संभावना, इसमें संभावना है, कन्फर्म नहीं है कि बाढ़ आएगा ही आएगा। तो खतरों से क्षति होने की संभावना रहती है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी क्षति नहीं हुई। लेकिन अभी तक खतरा से ना कोई भी क्षति वैसा नहीं हुआ, बाढ़ सूखा वगैरह आया तो इतना खतरा हुआ नहीं है। खतरों का प्रकार कौन कौन सा, प्राकृतिक खतरा यानी जो गॉड के द्वारा होता है, भगवान के द्वारा होता है, जैसे भूकंप, बाढ़ हो गया। तकनीकी खतरा, तकनीकी से रिलेटेड हो गया, जैसे रासायनिक, रिसाव, परमाणु। ठीक है, मानव के द्वारा यानी जो आदमी के द्वारा खुद से क्रिएट किया जाता है, जैसे युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया, मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये सब हमारा कुछ खतरा हो सकता है, संभावना है कि ये सब हमें खतरा हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है बट खतरा है। उसके बाद आगे देखिए पूर्वानुमान। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्वानुमान, खतरा का पहले से भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा तूफान आता है तो पहले से हम लोग को अलर्ट हो जाता है कि अगर सूचना विभाग वाले अलर्ट कर देते हैं कि इस क्षेत्र में तूफान आने वाला, तो जो हमारा खतरा होता है ना, चाहे बाढ़ हो जाए,
चाहे तो फिर कोई भी तूफान हो जाए, तो ये सब जो खतरा है ना, इसका अनुमान हम लोग पहले लगा सकते हैं ना। कुछ खतरों का पूर्वानुमान मतलब यानी कि उस चीज़ को होने से पहले, उसी को बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना, नहीं कि वो घटना घटने से पहले अनुमान लगा लेना, है ना। कुछ हद तक सटीकता से लगाया जा सकता है, जैसे कि तूफान आने से पहले भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों खतरों का कुछ विशेषता, कि क्षति की संभावना होता है, खतरों का कुछ प्रकार मैंने देखा, पूर्वानुमान यानी कि पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं आपदा। आपदा वो चीज़ होता है जो बाढ़ अगर आया तो बाढ़ अब खत्म हो गया, लेकिन उससे जो हमें नुकसान हुआ, ठीक है, गाड़ी से एक्सीडेंट अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा ये हमारा आप क्या है, खतरा है, संभावना बना है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो इसमें तो हमारा ये ऑलरेडी नुकसान पहुंच ही गया, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, तो ये हमारा आपदा है। तो एक भूकंप से होने वाला नुकसान, एक बाढ़ से होने वाला नुकसान, या तो एक तूफान से जो होने वाला नुकसान है वो हमारा आपदा कहलाता है, जो नुकसान हो गया मेरा। आपदा की प्रमुख विशेषता देखते हैं। वास्तविक घटना, ये कोई संभावना इसमें नहीं रहता, बिल्कुल ये वास्तविक घटना होती है। आपदा किसी खतरे की वास्तविक घटना है, ठीक है, जो व्यापक विनाश का कारण बनता है, ठीक है। और ये जो घटना है वो कहाँ से आता है, तो खतरा से आता है। गाड़ी एक्सीडेंट किया, एक खतरा था, अब उससे जो नुकसान हुआ वो हमारा क्या है, आपदा है। तो आपदा हमारा ऐसा कहाँ से आता है, खतरा से आता है। समाज पर प्रभाव, इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, ठीक है। तो आपदाओं का मानवीय यानी कि मानव पर, व्यक्ति पर पड़ता है, भौतिक पर पड़ता है, आर्थिक पर पड़ता है, पर्यावरण पर। अब मान लो कि बाढ़ आ गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो समाज में भी तो नुकसान होता है, व्यक्ति का भी नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, पेड़ पौधे बहा करके ले जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया और पुनः ठीक है। देखो इसका प्रतिक्रिया हम लोग दे सकते हैं और पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो अगर उसका ब्लड निकल रहा है तो तुरंत हम लोग उसका प्रतिक्रिया करेंगे, यानी ब्लड बाहर रहा है तो उसको रोकेंगे तुरंत। और पुनः प्राप्ति, और उसको तुरंत हम चाहेंगे कि जो वो नुकसान हुआ उसका पुनः प्राप्ति, यानी कि फिर से वही उसी ढंग से वो हो जाए। पेड़ अगर बह गए तो हम फिर से चाहेंगे कि पेड़ वहाँ पे हम लगा दें, घर टूट गया तो हम फिर से चाहेंगे कि घर बना दें, है ना। उन्हें अक्सर तत्काल राहत और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जो हमारा घटना घटती है ना उसमें तुरंत दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ति कार्यों की आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। तुरंत मतलब आवश्यकता की जरूरत पड़ती है इसमें। अगर कोई व्यक्ति मतलब गिर गया तो क्या उसको 1 घंटे के बाद इलाज करोगे, नहीं, तुरंत जरूरत पड़ता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। खतरा एक भूस्खलन हमारा जो खतरा है, लेकिन आपदा क्या है, तो भूस्खलन के कारण जो नुकसान होता है वो हमारा आपदा है। यहाँ पे मैंने बेस्ट तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया। एक और देख लीजिए, उदाहरण के लिए एक भूकंप खतरा है, लेकिन यह तब तक आपदा नहीं है जब तक कि भूकंप के कारण जान माल की खतरा ना हो। मतलब कि भूकंप आया तो ये भूकंप तो हमारा हो गया खतरा, लेकिन भूकंप से जब तक कोई नुकसान नहीं होगा ना तब तक उसको हम आपदा नहीं कह सकते हैं। अब खतरा और आपदा में अंतर देखते हैं। पहले खतरा के बारे में देख लेते हैं। खतरा एक संभावित खतरा है। खतरा एक संभावित खतरा जो भविष्य में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो फिर खतरा नहीं भी हो सकता है। अनिश्चितता, ये कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित है। खतरे की अनिश्चितता होती है, यानी या नहीं पता चलता कि खतरा वास्तव में होगा या नहीं, मतलब कब आएगा नहीं आएगा, इसका कोई वास्तविक ढंग नहीं पता चलता है। नुकसान की संभावना, खतरे में नुकसान की संभावना होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि नुकसान होगा ही होगा। भूकंप एक खतरा है क्योंकि यह घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है। खतरा एक संभावित खतरा जो अभी हुआ नहीं है, यानी अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं आपदा। आपदा जो वास्तविक घटना है, आपदा एक वास्तविक घटना जो व्यापक नुकसान और हानियों का कारण बनता है। नुकसान की निश्चितता, इसमें हमेशा नुकसान होगा। जब खतरा होगा तो हमेशा इसका नुकसान होगा ही होगा, यानी कि आपदा जब घटित होता है तो हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। आपदा में नुकसान की निश्चितता होती है, यानी यह पता होता है कि नुकसान हुआ है। जब गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो नुकसान तो होगा ही होगा। व्यापक प्रभाव, इसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है मानव जीवन में। इनका हानियाँ होती है, संपत्ति का क्षति होता है, आर्थिक नुकसान होता है, पैसों की नुकसान होता है। भूकंप से भी क्षति एक आपदा है। भूकंप से जो हमारा क्षति होता है वो आपदा है, क्योंकि इसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली है, घर बह गए हैं, घर गिर गए हैं, है ना। आपदा एक वास्तविक घटना जो हो चुकी है ना, ये संभावना इसमें कुछ बना नहीं रहता, ये हमेशा हो चुकी होती है घटना। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया दोस्तों। 1 नंबर में आएगा तो 1 लाइन में आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर 5 नंबर में आता है तो आपको 1.5 पेज में लिखना है, अगर 15 नंबर में आता है तो बना करके आपको पूरा 4 से 5 पेज में लिख देना है, ठीक है दोस्तों।